हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले जो मैथ 1 का जो सॉल्यूशन था वो देखने वाले हैं। क्योंकि मैथ का पेपर आज बहुत ज़्यादा इजी आया था, बट लास्ट वाला क्वेश्चन तो अलग ही आया गया था। तो देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, इसेंशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जैसे कि खाना पीना हो गया, दाल चावल हो गया, ये सब चीज़ों पे कितना परसेंट GST लगता है। तो इसका आंसर है 0%, मतलब ऑप्शन सी इज़ राइट। अब इसमें देखेंगे तो इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स है ना, इसमें मैक्सिमम इंडेक्स तो 2 है, बट अगर ये इधर आ जाएगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर बचेगा 4x = 11, और इसमें ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा। एंड जो थर्ड वाला है, इसमें 40 ये क्या है, तो y = क्या, y हमें फाइंड करना है, और 5y 19 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 15/5, 5 × 5 और 5 × 3 = 15। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है वो इस राइट है। और इसमें देखते तो इसमें क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट 5, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 का डबल लिख दो, 3 6 9 12 और 15, तो 1 2 3 4 5। अब ये सबको सम कर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज़ राइट। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सम आया था, 1 मार्क्स के, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 1 मार्क्स का जो विदाउट ऑप्शन है वो आपका ना हुआ हो, ठीक है। इसमें जो CGST दिया है वो 9% दिया है, तो GST = 2 × CGST, तो ये हो जाएगा 18%, ओके। और इसमें हमें dx का वैल्यू दिया है और d का वैल्यू दिया है, तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। क्या है, -42 अपॉन -3, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 14 जा, तो इसका आंसर आएगा x = 14, ठीक है। माइनस याद से माइनस कैंसिल करना है आप लोग को भी। और इसमें अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे साइमल्टेनियस, मतलब साथ में अगर 2 कॉइन, तो क्या हो जाएगा, सैम्पल स्क्वायर = कितना हो जाएगा, एक बार हेड आएगा, फिर हेड टेल आएगा, फिर टेल हेड आएगा, फिर टेल टेल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इन सैम्पल स्पेस 4 हो जाएगा, और फिर इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। A B C का कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर ही रहेगा, इधर आ जाएगा -10 = 0। तो ये हमारा ax² + bx + cx के फॉर्म में हो गया, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी आया था, इसमें कुछ ऐसा टफ जैसा नहीं था, तो इसको बस काउंट करना और यहाँ पर लिख देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। फिर क्या बोले हम, प्राइम नंबर मतलब होता है जो खुद के टेबल में आए, और जो खुद के टेबल में आए और जो दूसरे के टेबल 1 के टेबल में आए, ठीक है। तो सेम बात हो जाता है, ठीक है। तो 3 किसी और के टेबल में आता नहीं, और खुद के टेबल में भी आता है, और 1 के टेबल में भी आता है। 2 भी खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 5 भी 1 और उसके टेबल में आता है, तो आपको काउंट करके यहाँ पर लिख देना है। फिर जो इसका वैल्यू है वो कितना है, 3 हमने निकाला, और जो अभी हमने पीछे निकाला था वो 6 निकाला था। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इन, ठीक है, तो इसको कर लेना, तो 6 2 आ जाएगा, और वहाँ पर तो ये हाफ है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। काफ़ी ज़्यादा ईजी आया था इसका, और इसमें तो कुछ नहीं करना था भाई, आपको कॉपी 7 T1 क्या है 17, T2 क्या है 16 दिया है, T3 क्या है 15 दिया है, ए कितना दिया है 70 दिया है, और माइनस आपको T2 - T1 = कितना है, T2 60 - 70, ठीक है, तो -10 आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इजी आता है, ये तो ऑप्शन में भी आप छोड़ सकते थे, बट आप कर लो इसको। यहाँ पर बोला है 3 + = 3, 3x = 3 - 3 = 0, तो 0 आ गया, पहला होगा। तो इसको आप 3, आप इसको उल्टा मत लिखना, आप इसको सही लिखना, ठीक है। सेकंड वन ने 5 दिया है, तो क्या y = 5 दिया है, क्या लिखेंगे 5 = 3 - x, इधर आ जाएगा, सॉरी 5 + x = 3, तो x = 3 -5, तो -2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इजी आया था,
और ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। आपको सेम वेरिएबल दिया है, आपको सिर्फ इसको कैंसिल करना है। और यहाँ पर दिया है एक भी हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 कॉइन, जैसे कि हमने यही वाला किया, तो यही वाला आपको यहाँ पर करना था। हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। अब इसमें एटलीस्ट मतलब मिनिमम मतलब कम से कम एक हेड रहना चाहिए। ये हो गया, ये होगा, ये होगा, बट ये वाला नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इन नंबर ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 आया और ये भी आपने कर लिया। इसके जो रूट्स है वो क्या हो जाएगा, 20 है। तो फिर प्लस आना है, क्या करें, -4 + 5, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसी था, आप सॉल्व कर सकते हो। तो x का वैल्यू आएगा 4 और x का वैल्यू होगा -5। इसमें आपको 24 टर्म फाइंड करना है। T24 इक्वल टू नहीं पता, AN-1 और D कितना है, 12 दिया है। D कितना है, और 16 में से 12 4 जाएगा, ठीक है। और हमें ठीक है ये नहीं पता ए कितना दिया है, 12, N-1 मतलब 23, D कितना दिया है, 4 दिया है। तो 12 प्लस है आई थिंक 18, 9, 23 इंटू 4 3 जा 12, 31, 4 2 जा 8, 9, 92। सो इसका जो वैल्यू है ये 104 इक्वल टू T24, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इजी आया था इसका। आपने चारों सम कर लिया, आपको तो करना था इसमें आपको सारे सम करने थे, 5 सम में से 4 करना था, तो आपने 5 कर लिया, बहुत अच्छा। ये तो मैंने नहीं किया, बट काफ़ी ज़्यादा इजी था। मतलब उसको इसमें आपको दोनों में वही नंबर डालना जो इधर दिया है, फिर आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखना है 5 5 जाओ 5 आ जाएगा 7 49 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और ओपन आ जाएगा 14, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे आएगा 35 ओपन 5, 5 5 जा 5 और 5 7 जा, तो फिर आ जाएगा -7, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इजी था। -y = 3 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, सम ऑफ मतलब सम मतलब प्लस ट्वाइस स्मॉलर नंबर हमने किसको लिया, x y को लिया, और ग्रेटर नंबर लिया, ग्रेटर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है, ठीक है। और जो स्मॉलर नंबर है उसका एंडर ट्राइस द ग्रेटर नंबर इक्वल टू 19। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपका ऑप्शन था, हाँ इसमें आपको 2 करना था तो आपने कर लिया। और ये AP का सम है, तो आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया होगा। एंड ये वाला है क्या, नेचुरल नंबर आना है, तो 0 to 5। तो फिर 0 to 5 क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। कितना हो गया, 6 हो गया। ये कितना है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या, नेचुरल नंबर सिर्फ 5 होंगे, मतलब 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हो। और होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट होता हो, तो इसका तो परसेंटेज आएगा 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इन सैम्पल और 6, तो 6 1 6 और ये तो 100% इसका बन जाएगा, ठीक है। और इसका बनेगा आई थिंक 6/5, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। और ये हिस्टोग्राम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था, आपको बस ड्रॉ करना था। और ये वाला तो इसमें अलग ही था, तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, Q + β Q = आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था। कैसे करना था, देखो, सम ऑफ रूट्स ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7 एंड सम ऑफ क्यूब इज़ 91, ठीक है। तो आपको इसका आंसर ये इस टाइप से आने वाला था, और मैंने तो इसको नहीं किया क्योंकि मुझे तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर गया था।
ये इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। तो इसका आंसर आई थिंक 37.67 या फिर 33.66, या फिर अगर आपने ये भी लिखा है 37.6 तो आपको तीनों राइट, ठीक है। और इसमें तो ये वाला, तो ए जो इक्वल टू है वो 15 आएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर परसेंटेज बोला, तो परसेंटेज याद रहे हमेशा 100 होता है, ठीक है। तो 100 इक्वल टू 35 प्लस ए प्लस 2a प्लस 20, ठीक है। 35 और 35 और 35 45 55 प्लस 3a, ए प्लस हो जाएगा और जगह 100, तो 100 माइनस 55 इक्वल टू 3a, फिर हो जाएगा 45 इक्वल टू 3a, ए इक्वल टू हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 15, यहाँ पर 2a है मतलब 13, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी आया था। बस आपको इसको कैसे सॉल्व करना देख सकते हो। 3 5 है, 100 करना था क्योंकि जो टोटल है वो 100 है इंटू 360, क्योंकि हमें पाई चार्ट में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल करना है और 2 जा और ये 7 जा, तो आपको ऐसे करना है 7 इंटू 36 नहीं करें आप, 2 1 जा 2, 2 80 जा, तो आप 18 इंटू 7, तो आप ऐसे कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इजी सम आया था इस बार। और ये वाला क्वेश्चन तो मैं पढ़ने भी नहीं गई, बट ये भी बहुत ज़्यादा इजी था, मैं देखी थी। ये वाला भी अच्छा था। आई होप कि आपने सॉल्व किया हो। 18 इंटू 7 है, तो फिर 7 8 जा 56 का आएगा 6 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 7 प्लस 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 126 डिग्री, ठीक है। आपको ऐसे करके आई थिंक इसका आने वाला है 54 और इसका आने वाला है आई थिंक 54 और इसका 08, क्योंकि इसका डबल है तो आप अपने लॉजिक से भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जितना भी बचे वाला है, जितना भी बच गया है सब इसका आने वाला है। तो आंसर 72 या फिर कुछ ऐसे आने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको, लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन कि आपको 40 में से कितने मार्क्स मिले हैं। और मुझे तो लगता है कि मेरे 40 आउट ऑफ 40 मिलेंगे, क्योंकि मैंने इतनी सारी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गई थी। ओके, थैंक यू।